नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। कल्पनाश्रित विश्वास अधम्म है। ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक था, जैसे क्या मैं पहले था, क्या मैं पहले नहीं था, उस समय में क्या था, मैं क्या होकर क्या हुआ, क्या मैं भविष्य में होऊंगा, क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, तब मैं क्या होऊंगा, तब मैं कैसा होऊंगा, मैं क्या होऊंगा, अथवा वह अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, मैं हूँ क्या, मैं कैसे हूँ, यह प्राणी कहाँ से आया, यह किधर जाएगा। इसी प्रकार विश्व के बारे में बहुत से प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछे गए थे। यह संसार किस प्रकार उत्पन्न किया गया, क्या संसार अनंत है। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरों का कहना था कि यह प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि यह अनंत है, किसी का कहना था यह शांत है, किसी का कहना था यह ससीम सीमा सहित है, किसी का कहना था यह असीम है। इन प्रश्नों को बुद्ध ने अव्याकृत रखा, ऐसे प्रश्नों का स्वागत ही नहीं किया। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों ही कुछ विकृत मस्तिष्क होने चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने व दे सकने का मतलब होगा कि आदमी को सर्वज्ञ होना चाहिए, जो कि कोई होता ही नहीं। उनका कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह सब कुछ जानता है, और न कोई यह ही दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह किसी को हर समय ज्ञात रहता है। हमेशा कुछ न कुछ अज्ञात रहता ही है। इन्हीं कारणों से भगवान बुद्ध ने ऐसी सब बातों को अपने धम्म से दूर रखा। उनकी दृष्टि में जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का अंग माने वह अपनाने लायक नहीं है। जिन सिद्धांतों को बुद्ध के समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने अपने धर्म का आधार बनाया था, उन सिद्धांतों का संबंध दो बातों से था, आत्मा से और विश्व के आरंभ से। वे आत्मा के बारे में या अपने आप के बारे में कुछ प्रश्न उठाते थे। वे पूछते थे, क्या मैं पहले था, क्या मैं पहले नहीं था, उस समय में क्या था, मैं क्या होकर क्या हुआ, क्या मैं भविष्य में होऊंगा, क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, तब मैं क्या होऊंगा, तब मैं कैसे होऊंगा, मैं क्या होकर क्या होऊंगा, अथवा वह अपने वर्तमान के ही विषय में संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, मैं हूँ क्या, मैं कैसे हूँ, यह प्राणी कहाँ से आया, यह किधर जाएगा। दूसरों ने विश्व के आरंभ के विषय में प्रश्न पूछे। कुछ ने कहा इसे ब्रह्मा ने पैदा किया है, दूसरों ने कहा इसे स्वयं प्रजापति ने अपने आप की आहुति देकर उत्पन्न किया है। दूसरे आचार्यों ने कुछ दूसरे प्रश्न पूछे। संसार अनंत है, संसार अनंत नहीं है, संसार ससीम है, संसार असीम है, जो शरीर है वही जीव है, शरीर अन्य है, जीव अन्य है। सत्य ज्ञाता तथागत मरने के बाद रहते हैं, तथागत मरने के बाद नहीं रहते। वे रहते भी है और नहीं भी रहते, वे न रहते हैं और नहीं रहते हैं। भगवान बुद्ध का कहना था कि ऐसे प्रश्न उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं कि जिनके मस्तिष्क कुछ विकृत हो। भगवान बुद्ध ने ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का क्यों खंडन किया, इसके 3 कारण थे। पहला कारण तो यही था कि इनको धम्म का अंग बनाने में कोई तुक नहीं था। दूसरे, इन प्रश्नों का कोई
उत्तर सर्वज्ञ ही दे सकता है, जो कोई होता ही नहीं। उन्होंने अपने प्रवचनों में इसी बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ही समय और उसी समय कोई भी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, कुछ न कुछ और अधिक जानने के लिए हमेशा रहेगा। इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क यह था कि ये सब सिद्धांत केवल कल्पनाश्रित था, उनका सत्य परीक्षित नहीं था और न उनके सत्य की परीक्षा हो ही सकती थी। वे केवल कल्पना के घोड़े की लगाम को ढीला छोड़ देने के परिणाम थे। उनके पीछे कोई तथ्य न था। और फिर इन कल्पनाश्रित सिद्धांतों का एक आदमी और दूसरे आदमी के आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था? एकदम कुछ भी नहीं। तथागत ने यही नहीं माना था कि संसार का निर्माण हुआ है। तथागत की मान्यता थी कि संसार का विकास हुआ है। धर्म के पुस्तकों का वाचन मात्र अधम्म है। ब्राह्मणों ने सारा जोर अपने लिए विद्या पर दिया है। उन्होंने शिक्षा दी है कि विद्या ही अत और विद्या ही इति है, इससे आगे और कुछ नहीं। इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षपाती थे। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात की भी बड़ी चिंता थी कि विद्या प्राप्त करके आदमी उसका क्या उपयोग करता है। उनकी विद्या के लिए न थी, उनकी विद्या उपयोग के लिए थी। इसीलिए वे इस बात पर खास जोर देते थे कि जो विद्वान हो उसे शीलवान भी होना ही चाहिए। बिना शील की विद्या अत्यंत खतरनाक थी। भिक्षु पट्टिसेन को जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा था, उससे विद्या के विरुद्ध शील का महत्व स्पष्ट होता है। पुराने समय में जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, उस समय पट्टिसेन नाम का एक वृद्ध भिक्षु था, जो इतना अधिक कूढ़ मगज था कि एक गाथा भी याद न कर सकता था। बुद्ध ने दिन प्रतिदिन 500 अरहंतों को उसे शिक्षा देने के लिए कहा, लेकिन 3 वर्ष के बाद भी उसे एक भी गाथा याद न थी। तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोग, भिक्षु, भिक्षुनियां, उपासक, उपासिकाएं उसकी हंसी उड़ाने लगे। भगवान बुद्ध को उस पर दया आई। उन्होंने उसे पास बुलाया और बड़ी कोमलता के साथ यह गाथा कही, कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत संवरो, सब्बंत संवतो भिक्खु सब दुखा पमुचित। अर्थ, जिसका मुंह संयत है, जिसके विचार संयत है और जो अपने शरीर से भी विरुद्धाचरण नहीं करता, वह निर्वाण प्राप्त करता है। तथागत की करुणा से जैसे पट्टिसेन के हृदय की कली खिल गई। वृद्ध भिक्षु पट्टिसेन ने भी वह गाथा दोहराई। तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा, हे वृद्ध, अब तुम केवल एक गाथा कह सकते हो और लोग इसे जानते हैं, इसलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तब भगवान बुद्ध ने शरीर के 3 अकुशल कर्म, वाणी के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म, 10 अकुशल कर्म समझाए। इन 10 अकुशल कर्मों के त्याग से आदमी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्षु पट्टिसेन को सत्य का बोध हो गया और वह अरहंत पद का लाभी हुआ। इस समय विहार में 500 भिक्षुनियां रह रही थी। उन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास भेजा कि वे किसी भिक्षु को उन्हें धम्मोपदेश देने के लिए भेज दे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने वृद्ध पट्टिसेन को ही उन्हें धम्मोपदेश देने के लिए भेजना चाहा। जब उन भिक्षुनियों को पता लगा तो वे आपस में बहुत हंसी। उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन
वृद्ध पटिसेन के आने पर वे गाथा का उल्ला उच्चारण कर उसे गड़बड़ा देंगी और शर्मिंदा करेगी। दूसरे दिन जब बुद्ध पटिसेन आया, छोटी बड़ी सभी भिक्खुनियों ने उसका स्वागत किया और तब उसे अभिवादन करते समय वे आपस में हंसने लगी। तब बैठने पर उन्होंने वृद्ध पटिसेन को भोजन कराया। जब भोजन हो चुका और उसके हाथ धो लिए, तब उन्होंने उसे अपना प्रवचन आरंभ करने के लिए कहा। उनके प्रार्थना करने पर वृद्ध पटिसेन ने धम्मासन ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। बहनों, मेरी बुद्धि अधिक नहीं है, मेरा ज्ञान और कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूँ, मैं वह पढ़ूंगा और उसका अर्थ भी समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण करो। तब सभी भिक्षुनियों ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या, उसका मुंह ही नहीं खुल सका। वे लज्जा से मर गई। उन्होंने अपने सिर नीचे लटका लिए। तब भगवान बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार वृद्ध पटिसेन ने उस गाथा को दोहरा कर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। उसका प्रवचन सब भिक्षुनियों को आश्चर्य हुआ। उस उपदेश को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे सिर माथे स्वीकार किया। वे अरहंत हो गई। इसके अगले दिन राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया। बुद्ध ने पटिसेन की विशेष उन्नत स्थिति पहचान उसे अपना भिक्षा पात्र लेकर साथ चलने के लिए कहा। लेकिन जब वे राजमहल के द्वार पर पहुँचे तो उस द्वारपाल ने, जो उससे पूर्व परिचित था, वृद्ध पटिसेन को अंदर नहीं जाने दिया। बोला, जो भिक्षु केवल एक गाथा जानता है, हमें उसका आतिथ्य नहीं करना है। तुम्हारे जैसे सामान्यों के लिए स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठतर लोगों को रास्ता दो और स्वयं चल दो। तदनुसार पटिसेन दरवाजे के बाहर ही बैठ गए। अब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हाथ धोया, लेकिन यह क्या, भिक्षा पात्र लिए हुए पटिसेन का हाथ वहाँ उपस्थित था। राजा, मंत्रियों तथा अन्य उपस्थित जनों ने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, ओह, यह कौन है? तथागत ने उत्तर दिया, यह भिक्षु पटिसेन है। इसने अभी बोधि प्राप्त की है। मैंने इसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा था, किंतु द्वारपाल ने उसे नहीं आने दिया। तब पटिसेन को भी प्रवेश मिला और वह भी संघ में आ सम्मिलित हुआ। तब राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध से पूछा, मैं सुनता हूँ कि इस पटिसेन की योग्यता नहीं, यह केवल एक ही गाथा जानता है, तो उसे बोधि कैसे प्राप्त कैसे हो गई? तथागत ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक न भी हो, शील मुख्य वस्तु है। इस पटिसेन ने इस गाथा के मर्म को अच्छी तरह हृदयमग्न कर लिया है। इसका शरीर, वाणी और विचार रूप से शांत हो गए हैं। यदि किसी आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो, किंतु यदि उसका आचरण तदनुसार नहीं है, तो फिर यह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाशोन्मुख होने से नहीं बचा सकता। इसके बाद तथागत ने कहा, चाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का वाचन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ से अपरिचित है, तो उसका वह वाचन किसी भी एक गाथा के वाचन के समान नहीं, जिसे सुनकर चित्त शांति को प्राप्त हो। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण का क्या प्रयोजन? लेकिन एक शब्द का सुनना, समझना और तदनुसार आचरण करना मोक्ष लाभ का कारण हो सकता है। एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वह उन्हें समझता नहीं, तो उसका वाचन निष्प्रयोजन है। धम्म के एक ही पद को जानना और तदनुसार चलना मोक्ष का मार्ग है। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित 200 भिक्षु, राजा,
तथा उसके मंत्रीगण सभी प्रमुदित हुए। तो आज का ये भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको विचार मंच का ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।